निस्संदेह अटलांटिस प्राचीन दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक स्थान था और यह सबसे स्थायी प्राचीन मिथकों में से एक बना हुआ है। इसके कथाकार प्लेटो द्वारा अमर अटलांटिस की कहानी एक तांत्रिक कहानी है, एक उन्नत सभ्यता जो अपने लालच में बहुत दूर चली गई, जिसने एक दिन और एक रात में पृथ्वी के चेहरे से अटलांटिस को मिटाने वाले देवताओं के क्रोध को भड़का दिया। जबकि अटलांटिस का अंत जल्दी हो गया, किंवदंती बनी रही, शताब्दियां बीतने के साथ और अधिक लोकप्रिय होती गई, विद्वानों, खोजकर्ताओं, कलाकारों और छद्म वैज्ञानिकों की पीढ़ियों की कल्पना को जगाया। नतीजतन ये धंसा हुआ द्वीप जो कभी प्लेटो के काम में केवल एक छोटी भूमिका निभाता था, हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य का एक अभिन्न तत्व बन गया है, जो लंबे समय से खोए हुए यूटोपिया का प्रतीक है, जो अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे बेतहाशा सपनों से परे एक अनूठा रोमांच। हालांकि ऐसा लगता है कि अटलांटिस की कहानी एक नैतिक कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है, प्लेटो, इसके निर्माता, ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित थे। आखिरकार इतिहास कल्पना से कहीं अधिक आकर्षक हो सकता है। अटलांटिस की कहानी इतिहास की सबसे स्थायी और शायद सबसे प्रभावशाली मिथक, एक आकर्षक कहानी है। शुरू करने के लिए इस पौराणिक जगह का हर उल्लेख कल्पना और विज्ञान कथाओं के मिश्रण जैसा लगता है। अटलांटिस एक विशाल द्वीप था, लीबिया और एशिया संयुक्त से भी बड़ा। ये शक्तिशाली राजाओं के नेतृत्व में देवताओं की एक दौड़ से आबाद था, जो समुद्र और महासागरों के शक्तिशाली देवता पोसेडोन के अलावा किसी और से अपनी उत्पत्ति का पता नहीं लगा सकते थे। अटलांटिस ने अधिकांश संबंध बनाए, एक उन्नत सभ्यता का निर्माण किया और उस अवधि के दौरान विशाल शहरों का निर्माण किया जब शेष विश्व अभी भी नवपाषाण युग में था। इससे मदद मिली कि वे प्रचुर मात्रा में संसाधनों का आनंद लेते हुए, विशेष रूप से धातुओं, चांदी, सोना और सबसे महत्वपूर्ण ओरिकल्कम, सबसे कीमती सोने लाल धातु का आनंद लेते हुए एक वास्तविक कॉर्नुकोपिया में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर उन लोगों के साथ होता है जिनके पास बहुत अधिक धन और शक्ति होती है, अटलांटिस भी अधिक चाहते थे। सत्ता की उनकी लालसा में इस उन्नत सभ्यता ने भूमध्य सागर के सभी लोगों पर युद्ध की घोषणा कर दी। अप्रत्याशित रूप से अटलांटिस की शक्तिशाली नौसेना ने बहुत कम प्रतिरोध का सामना किया और तकनीकी रूप से अपने अधिकांश अवर पड़ोसियों को जीत लिया और उन्हें गुलाम बना लिया। फिर भी अपने अहंकार में अटलांटिस ने एक ग्रीक शहर को कम करके आका। एथेंस के लोगों ने न केवल आक्रमणकारियों का विरोध किया बल्कि अपने भावी विजेताओं को जहां से वे आए थे वापस भेजने में भी कामयाब रहे। अंत में अटलांटिस देवताओं के पक्ष से बाहर हो गए। एक ही दिन और रात में भूकंप और बाढ़ से अटलांटिस नष्ट हो गया। कभी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा ये काल्पनिक द्वीप अपने सभी निवासियों के साथ लहरों के नीचे गायब हो गया।